नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका और आपके लिए 26 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक का जो हफ्ता है कैसा रहने वाला है, इसके लिए क्विक वीडियो हमने तैयार की है, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए मेष से शुरू कर लेते हैं फटाफट। मेष लगन वालों के लिए या मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता? देखिए 26 जनवरी को ही चंद्रमा के गोचर से और बड़ी इत्तेफाक की बात है कि इस पूरे हफ्ते में चंद्रमा 4 बार गोचर कर आमतौर पे 3 बार करता है। सजिटेरियस यानी कि आपके चतुर्थ घर का मालिक आपके 9वें घर में जा रहा है। बहुत सुंदर संयोग ये बन रहा है। घर से दूर एक कहीं दूर बनाया जा सकता है अपना घर, ऐसे संयोग बनते हैं। घर से दूर कहीं आप एक धार्मिक यात्रा पे माता-पिता के साथ जा सकते हैं, ऐसा संयोग बनते हैं। माता-पिता के आशीर्वाद से आपका भाग्योदय यहाँ पे होता दिखाई देता है। फिर इसके बाद चंद्रमा चले जाएँगे 28 जनवरी को आपके 10वें घर में, कर्म स्थान में यहाँ पर अमावस्या योग बन जाएगा क्योंकि सूर्य वहाँ पर पहले से हैं, चंद्रमा भी चले जाएँगे तो ये अमावस्या योग होता है। और देखिए यहाँ पर आपको अब थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनली और बिज़नेस में ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो चीज़ें कन्फ्यूज़न की ओर बढ़ती हैं। तो कन्फ्यूज़न ना बढ़े, हालाँकि घर में सुख शांति रहेगी, बिल्कुल ठीक रहेगा सब कुछ। लेकिन जब आप ऑफ़िस जाएँगे या बिज़नेस प्लेस पे जाएँगे, वहाँ आपको थोड़ी-सी ज़रूर कन्फ्यूज़न जो है वो फ़ील हो सकती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हो गए हैं। हालाँकि बुध भी वहाँ पर विराजमान है और बुध आपके लिए कम्युनिकेशंस और छठे घर के मालिकों के विराजमान है वहाँ पर। तो आप अपनी बातचीत समझदारी और बुद्धि के ज़रिए से सुलझाएँगे तो, लेकिन दिक्कतें आ सकती हैं। तो 2 सवा दिन थोड़ा शांत रहिए, कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। फिर शुक्र उच्च के हो जाएँगे, इसके लिए हमने बड़े विस्तार से एक वीडियो बनाया है। उसको आप ज़रूर देखिए, राहु वीनस का क्या आपको इफ़ेक्ट मिलने वाला है। इन नटशल मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्सपेंडिचर का दौर है। आप अपने लाइफ़ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर या बिज़नेस पे कुछ खर्चा कर सकते हैं या लाइफ़ पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, ऐसी भी स्थिति बन रही है और आपको विदेश से भी इनकम दिख रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी कोई आपकी इच्छा थी कि बाहर आपको कोई बिज़नेस शुरू करना था, कोई पार्टनरशिप में बिज़नेस शुरू करना था, उसके लिए अच्छा समय है और वहाँ से आमदन भी आने की पूरी गुंजाइश आपको बनी हुई है। चंद्रमा विष योग बना रहा है आपके लिए इच्छाओं के घर में पहले ग्रहण लगा, अब विष योग यानी कि देखिए मैं किसी भी वीडियो में कहीं भी आपको डराऊँगा नहीं, बड़े इत्मीनान से सारी चीज़ें बताऊँगा और आपको सॉल्यूशन भी दे दूँगा साथ-साथ में। अब ये विष योग बन रहा है इसका मतलब ये है क्योंकि ये समाज के घर में बन रहा है तो आप सोसाइटी में, समाज में जहाँ कहीं इकट्ठे खड़े हैं, आप ऐसा कुछ मत बोल दीजिए जो लोगों को विष की तरह चुभे और आपके अगेंस्ट जाए। बड़े भाई-बहनों के साथ बात करते-करते किसी भी विषय पर आपको कुछ ऐसा नहीं बोल जाना है, चाहे प्रॉपर्टी मैटर्स हो, जो आपके पक्ष में ना जाए। तो यहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए जब शनि और चंद्रमा यहाँ पर आपके लिए विष योग का निर्माण कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही है कि आप रिस्ट्रेन करें ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा सोसाइटी सवा 2 दिन की बात है। सोसाइटी में उठने-बैठने से और क्योंकि यहाँ पर एक लाभ की स्थिति में हैं शनिदेव और चंद्रमा वहाँ आकर ग्रहण लगा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी मैटर्स को अगर आप थोड़े दिन के लिए टाल दें, अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, आप गेन आपको हो रहा था, तो रुक जाइए थोड़ा-सा। 2 सवा 2 दिन जाने दीजिए, फिर उसको सेल आउट कीजिए। फिर यहाँ पर जो है 30 जनवरी को अ, चंद्रमा जब एक्वेरियस में गए थे उनको यहाँ पर विष योग बना था और 1 फरवरी को अब चंद्रमा उच्च के शुक्र के साथ चले जाएँगे, महालक्ष्मी योग बन रहा है, राहु भी वहाँ पर बैठे हैं। ये ज़रूर इस महालक्ष्मी योग में अपना तड़का लगा रहे हैं, यानी कि सडन लॉसेस की ओर भी इशारा करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने फॉरेन में बिज़नेस करने की ठान ली, बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं। राहु भी फॉरेन प्लैनेट है, शुक्र वेल्थ है और चंद्रमा वहाँ पर आ गया आपके लिए महालक्ष्मी योग बना रहा है। इसके साथ-साथ एक शॉर्ट यात्रा बाहर की आपकी बनती है। इसके साथ आप बाहर घर खरीदने का अगर योग बना रहे थे, तो वो भी आपका यहाँ पर योग बन जाएगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। आकाश जी के साथ एस्ट्रोलॉजी कोर्स आप कर सकते हैं, 15 मार्च से शुरू हो रही है इंग्लिश में क्लासेस, एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक कोर्स बहुत बेहतरीन मौका है। अ, जब आप पढ़ेंगे तो एन्जॉय करेंगे और मज़ा आएगा और घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका भी है। एनरोल कीजिए, फ़ोन नंबर आपके सामने है स्क्रीन पे, मोस्ट वेलकम। टॉरस यानी कि वृषभ लगन वालों के लिए चंद्रमा का गोचर जो है वो अष्टम घर में हो रहा है। अष्टम में चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते, यहाँ पर लाल किताब के हिसाब से नीच भी हो जाते हैं और ये थर्ड हाउस के मालिकों के यहाँ पर आए हैं, तो हाँ ठीक है। थर्ड हाउस के मालिकों के यहाँ पे आए हैं तो आप कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने ससुराल पक्ष को से अगर कोई बातचीत आप नहीं कर पा रहे थे, कुछ मुद्दा सुलझना था, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी वाणी के ज़रिए, अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए। लेकिन वाणी पे ध्यान क्यों रखना पड़ेगा क्योंकि मंगल वहाँ पर बैठा हुआ है दूसरे घर में। वो वाणी थोड़ी-सी तेज़ कर सकता है। तो समझदारी से अगर चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकती हैं, अदरवाइज़ तो चंद्रमा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता ही है। और क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि 28 तारीख को ही चंद्रमा जब अगले घर में जाएँगे, अगली राशि में जाएँगे, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं?
अमावस्या का यहाँ पर ग्रहण लग रहा है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं तो अमावस्या का यहाँ पर ग्रहण लगता है। तो कुल मिला के आपके लिए हालाँकि शॉर्ट जर्नीज़ अच्छी रहने वाली है। चंद्रमा देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, बुध देख रहे हैं तीसरे घर को। कम्युनिकेशंस में आप पूरा अपना दिमाग, अपना वर्चस्व, अपना सब कुछ लगाने वाले हैं। सब कुछ अच्छा भी रहेगा आपके लिए। लेकिन आपको बस अपनी वाणी में उत्तेजना नहीं लानी है। अगर आप मंगल वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ भी मैंने आपको ताकीद किया होगा। और क्योंकि यहाँ पे ग्रहण आपकी लंबी यात्राओं के घर में बन रहा है, तो आपको लंबी यात्रा अवॉइड करनी है। यहाँ पे अगर आपको लंबी यात्रा करनी ही पड़ जाए किसी कारणवश, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं टाली जा सकती, तो अपने पिता का और गुरुओं का आशीर्वाद लेके जाइए, फिर देखिए कैसा कमाल होता है। फिर इसके बाद शुक्र महाराज उच्च के हो जाएंगे 28 जनवरी को, और शुक्र जब उच्च के होंगे लेकिन राहु के साथ होंगे। अब स्थिति तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आप एक बात देखिए कि नीच की दृष्टि जा रही है आपके लक्ष्मी स्थान पे। अब राहु शुक्र का गेंस के और इच्छाओं के घर में इकट्ठा होने का मतलब है एक तकड़ा उछाल आना इच्छाओं में, और इच्छाओं के चक्कर में, हायर गेंस के चक्कर में हम कभी जो है उसको भी लुटा बैठते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। राहु शुक्र पे बड़ा हमने वीडियो डिटेल में बनाया है, वो आप देख सकते हैं, वहां से आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। यहाँ पे कहने का मकसद बस इतना ही है कि क्योंकि ये लगन का मालिक भी है और इच्छाओं के घर में चल गया, तो एग्जैजरेट करके इच्छाओं को मत आने दीजिए, क्योंकि वो चैलेंजेस और एनिमीज भी क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि छठे घर का भी मालिक है। तो आपको देखना है आपको उसको कैसे कंट्रोल करना है। चंद्रमा महाराज यहाँ पर एक बार फिर से विषयोग का निर्माण कर देंगे। पहले ग्रहण लगा, अब विषयोग कहाँ लग रहा है आपके? विषयोग आपके लग रहा है 10th हाउस में। तो आपको कहीं न कहीं अ, अति महत्वाकांक्षी नहीं होना है बॉस को लेके, कि क्योंकि आपको लगता है कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इंक्रीमेंट भी मिल जाए, मुझे प्रमोशन भी मिल जाए, या बॉस के साथ आप तीखी बहस में नहीं उलझेंगे। क्योंकि बहस का विषय मैं बार-बार इसलिए आपके उठा रहा हूँ, क्योंकि दूसरा घर तो प्रभावित है ही है। और जब मन यानी कि चंद्रमा इस तरह से प्रभावित हो और 10th हाउस में वहाँ पे प्रभावित हो रहा है, तो बिज़नेस, जॉब में या कर्म में आपको ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो है वो कूल काम तरीके से अगर आप अपने ऑफ़िस में काम करें और हरे कृष्ण मंत्र का आप जप करें, जो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करता है, और गरीबों की अगर आप मदद करें, ऑफ़िस से निकल रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया तो आप हेल्प कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। चंद्र शुक्र का जो योग आपके लिए बन रहा है यहाँ पर, ये आपके लिए एक बेहतरीन समय हो सकता है 28 तारीख को। हालाँकि प्रॉब्लम बस इतनी है कि वहाँ पर राहु भी बैठे हैं, तो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस की स्थिति बन जाती है। 1 फरवरी को जब यहाँ पर चंद्रमा जाएँगे, तो आपको करना बस इतना है कि यहाँ पे महालक्ष्मी योग तो है, लेकिन राहु ने क्योंकि चंद्रमा को यहाँ पर ग्रहण लगा दिया है, तो आपको जो मैंने पहले भी कहा, देखिए हर राशि के लिए, हर लगन के लिए एक मास्टर पॉइंट निकल के सामने आता है। आपके लिए मास्टर पॉइंट निकल के सामने आ रहा है कि अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल रखना है। अपने आप को आपको ध्यान से इतना बोलना है कि कोई आपकी बात का गलत मतलब ना निकाल दे। सोसाइटी के घर में बन रहा है, बिना बात की बदनामी हो जाएगी। चतुर्थ घर का मालिक यहाँ पे आके बैठा है, वो सोसाइटी आपके आस-पास के नेबर्स भी हो सकती हैं। छोटे भाई-बहनों से कोई भी विवाद की स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी घर है। तो कहीं न कहीं हमें अपनी वाणी, कम्युनिकेशन और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए हमें काम करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए मास्टर की क्या है? मुँह पे उँगली, ना गलत बोलना है, ना किसी के इमोशन से खेलना है, ना कोई आपके इमोशन से खेले, कूल काम रहे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 15 मार्च से लग रही हैं। आइए सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी ज़ूम के ज़रिए। आकाश जी आपको सिखाने वाले हैं घर बैठे। बहुत सारी एनरोलमेंट्स आ गई हैं, कुछ सीट्स बाकी हैं, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है, पूरा कोर्स स्क्रीन पे है, बिल्कुल शुरू से सीखने वाले हैं आप। जेमिनी यानी कि मिथुन, और मिथुन वालों के लिए कहानी ये है कि चंद्रमा महाराज आपके लिए सप्तम घर में आ गए हैं। दूसरे घर के मालिक सप्तम घर में आए, ये एक अच्छा अंदेश है। आपको यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन हो सकती है पार्टनर्स के ज़रिए, पार्टनरशिप के ज़रिए, लाइफ पार्टनर के ज़रिए। यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन का मौका है, पैसा तो बनेगा। फिर 28 जनवरी को चंद्रमा महाराज चले जाएंगे आपके अष्टम घर में। अब यहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर एक अमावस्या योग सूर्य और चंद्रमा के यहाँ इकट्ठा होने से बन गया है, तो क्या आपको सडन लॉसेस हो सकते हैं? ऐसी कोई संभावना है? देखिए इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि क्योंकि ये हमारे ससुराल पक्ष और शेयर्ड रिसोर्सेज़ का घर है पार्टनर्स के साथ, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको यहाँ पर गेन हो सकता है। फैमिली के ज़रिए गेन हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन, आपके एफर्ट, आपकी ब्रेवरी के ज़रिए गेन हो सकता है, आपको प्रॉपर्टी के ज़रिए गेन हो सकता है, आपको अपने एफर्ट्स के ज़रिए, क्योंकि लगन का मालिक और चतुर्थ का मालिक भी यहाँ पे है।
लेकिन क्योंकि अमावस्या योग में भी ये शामिल हो गया है, तो अगर आप 2 सवा 2 दिन का वेट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गेन्स आपको होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। फिर यहाँ पर 28 जनवरी को शुक्रदेव महाराज उच्च हो जाएँगे, राहु शुक्र की युति है। आप मैं क्या कहूँ, ये एक जो तो क्रिएटिव फील्ड में है, फ़िल्म इंडस्ट्री में है, मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वीनस की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए तो एक अच्छा उछाल देखने को प्रोफ़ेशनली मिल सकता है। अलबत्ता यहाँ पर सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वीडियो हमने डिटेल में बनाया है राहु वीनस को लेके, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आप अपनी स्किल्स लगाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग जॉब चेंज कर सकते हैं, एमएनसी या फॉरेन में भी जॉब पाने का मौका है, डिटेल में वीडियो देखिए जाके आप। फिर यहाँ से चंद्रमा महाराज अब अमावस्या योग से तो निकल आएँगे 30 तारीख को, पर यहाँ पर वो विष योग में आ जाएँगे। शनि और चंद्रमा यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि आपको लंबी यात्रा में और छोटी यात्रा दोनों में ही अत्यधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर शनि की भी दृष्टि 3rd हाउस पे आ रही है, छोटी यात्रा भी खराब हो रही है और यहाँ पे विष योग बन गया। तो कहीं ऐसा ना हो यात्रा के दौरान आप किसी से वाद-विवाद या बहस में उलझ जाएँ। क्योंकि देखिए आपकी एक जो दृष्टि है शनिदेव की नीच, वो आपके समाज वाले घर पे यानी 11th हाउस पे भी जा रही है। तो आपको कहीं न कहीं ध्यान रखने की तो आवश्यकता है। तो क्या करना है? यात्राओं से आपने इस दिन बचना है, और अगर यात्रा करनी ही पड़ जाए, तो पूरी यात्रा के दौरान हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, इस मंत्र का जप करते जाएँ और जो ज़रूरतमंद मिले उसकी मदद करते जाएँ, क्योंकि शनि चंद्र का योग है, दोनों की रेमेडी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी और मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये समय सुखद ही रहेगा। फिर यहाँ से चंद्रमा महाराज देखिए कितनी चीज़ों से निकल के वो जा रहे हैं, पहले अमावस्या में फँसे, फिर विष योग में फँसे, अब जाके राहु के साथ फँस गए। अब भैया ये हफ्ता ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। राहु चंद्रमा का ये जो योग है, ये तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन चंद्रमा शुक्र वहाँ पर जो है एक अच्छा योग निर्माण कर रहे हैं, और चंद्रमा क्योंकि यहाँ पर 2nd हाउस के मालिक होके आए हैं, तो प्रोफेशनली आपको कुछ बेनिफिट्स, कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट, कोई ऐसी चीज़ आपको मिल सकती है, एक रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, क्योंकि राहु वहाँ पर है, सडन चीज़ें वो करवाता है। और अगर आप किसी फॉरेन जॉब, एमएनसी की जॉब में हैं, तो डेफिनिटली वो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चंद्रमा शुक्र तो वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन राहु महाराज ने जो वहाँ पे तड़का लगा दिया, उसके लिए आपको थोड़ा-सा प्रोफेशनली ध्यान रखने की ज़रूरत है। इच्छाएँ तो रखें, लेकिन काबू में। एस्ट्रोलॉजी सीखने की इच्छा है तो उसको बिल्कुल काबू में मत रखिए। एकदम से आप जो फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है वो आपके सामने है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, आप इस आकाश जी के साथ बैठ के ज़ूम पे घर बैठे सैटरडे संडे को एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो समंथा आपको पूरी डिटेल्स भेज देगी। कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लगन, आपके तो लगन का ही मालिक साहब भाई कैंसर असेंडेंट वाले इस ध्यान रखें कि आपके लिए हफ्ता ये, मैं डराऊँगा नहीं, लेकिन आपको कहूँगा थोड़ा-सा ध्यान से रहिएगा। क्योंकि देखिए शुरुआत ही कहाँ से हो रही है, छठे घर से। अगर आप रूटीन वाले बंदे हैं, योगा मेडिटेशन वाले बंदे हैं, देन नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हैं, कभी भी खा लिया, कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए, तो आपके लिए दिक्कत है। हेल्थ वाइज थोड़ा-सा 2 सवा 2 दिन आप परेशान रह सकते हैं, या वर्क प्लेस पे आप थोड़ा-सा इमोशनली टॉर्चर हो सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और फिर 28 तारीख को चंद्रमा महाराज यहाँ से निकलेंगे और फिर अमावस्या योग में आ जाएँगे। अब यहाँ से ये आपके लगन को तो मजबूती दे रहे हैं, वहाँ पे लगन में देख रहे हैं सामने। लेकिन यहाँ पर अमावस्या योग में आ गए हैं, तो लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर के साथ कुछ यहाँ पे कन्फ्यूज़न्स की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। कुछ वाद-विवाद या कन्फ्यूज़न कुछ हो जाएगी कि तुमने ये तो नहीं कहा, तुमने ऐसे तो नहीं किया, तुमने पैसे कहाँ लगा दिए, मैंने दिए थे, आए क्यों नहीं, गए क्यों नहीं? लेकिन जल्दी वो स्थिति ठीक हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे राहु शुक्र की जो युति बन रही है। अब शुक्र आपके लिए देखिए गेंस के घर के मालिक हैं, शुक्र आपके लिए सुख के घर के मालिक हैं, और यहाँ पे वो आपके लिए आकर ग्रहण लगा रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, सुख को ग्रहण लगने का अर्थात है कि थोड़ा-सा शांत रहिए, थोड़ा-सा चुप रहिए। गेंस को ग्रहण लगने का मतलब है कि क्योंकि राहु महाराज तो ग्रहण लगा ही देते हैं ना, भले ही वो उच्च के हो गए हैं वहाँ पर आके, तो लंबी यात्राओं से आपको भले कुछ थोड़ा बहुत लाभ हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपको इच्छाओं में काबू रखते हुए, ये सबके लिए मंत्र है, और आपके लिए तो इसलिए है कि राहु आपके धर्म के स्थान में बैठे। इस वक़्त अगर आप कोई धार्मिक यात्रा कर लेते हैं, गुरु से आशा करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, अदरवाइज़ थोड़ी दिक्कत है। अच्छा, वहाँ चंद्रमा भी दिक्कत में फँसे हुए हैं, लगन के मालिक, इसलिए भी कह रहा हूँ कन्फ्यूज़न्स रहेंगी। और उसके बाद 30 तारीख को भी चंद्रमा आपके लिए आके अष्टम घर में विष योग का निर्माण कर देंगे। जो आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया था, अब आपने फिर कुछ ऐसा खा लिया जो जिसे कहते हैं क्या, फूड पॉइज़निंग हो गई, कुछ ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें हो गई। मन चिंता में रह सकता है, डर में रह सकता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा?
वो चीज़ें तो यहाँ पर दिखाई देती हैं। आपके लगन का मालिक ही सारी चीज़ें पहले छठे में फँसा, फिर अमावस्या योग में फँसा, अब विष योग में फँस गया और अभी आप सोच ही रहे थे कि आगे जाके और राहु महाराज के साथ भी पीड़ित हो जाएँगे 1 फरवरी को। यहाँ पे चंद्रमा फिर से एक बार ग्रहण में आ गए हैं। तो देखिए जब आपके लिए जो टिप निकल के आ रहा है क्योंकि आपके लगन के मालिक ही चंद्रमा है। तो आपके लिए टिप ये निकल के आ रहा है भैया कि जब लगन का मालिक इतना परेशानी में हो और हमें पता है कि ये होने वाला है, तो 26 तारीख से लेके 1 तारीख तक आपको जब मौका मिले, जहाँ मौका मिले, जैसे मौका मिले, आपने मंत्र जप करना है हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये आप मंत्र जाप करते जाइए, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए। जितना ज़्यादा हो सकता है आप धार्मिक रहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है आपको अगर कोई टेंशन हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो उस पर छोड़ दीजिए भगवान को, आप जो करोगे ठीक करोगे, मुझे मंज़ूर है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी रूटीन अच्छे से फ़ॉलो करें, कुछ भी बाहर का गलत खाएँ मत, अच्छे तरीके से रूटीन आप बनाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15 मार्च को एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हैं, सीख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी आकाश जी के साथ बैठ के, घर बैठे ज़ूम के ज़रिए आप जो है ये एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले हैं। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज कीजिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। लियो यानी कि सिंह जिनसे आप एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले हैं आकाश जी उनका ही ये चार्ट है और आप ये देखिए कि उनके लिए यानी कि लियो वालों के लिए चंद्रमा महाराज का गोचर पंचम में हो रहा है और आपके लिए 12वें घर के मालिकों के यहाँ पर आए तो थोड़ा सा आपको पेट और लीवर का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि जो बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहते थे उनके लिए एक अच्छा मौका है, स्टडीज के लिए एक अच्छा मौका है। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा चैरिटी करें, बच्चों से रिलेटेड अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को आप चैरिटी करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपका अपने बच्चों की वजह से थोड़ा मन परेशान रह सकता है, थोड़ा-सा आप डिप्रेस रह सकते हैं, उन पे खर्चा भी करना पड़ सकता है। अब बच्चे तो परेशान करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, लेकिन स्टे कूल एंड काम। चंद्रमा महाराज फिर अमावस्या योग में आ जाएँगे। अब यहाँ से जो स्थिति है देखिए यहाँ बैठ के वो 12वें घर में देखने वाले हैं या नहीं, खर्चे तो करवा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। चलिए खर्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग जॉब में हैं जो, उनके लिए वहाँ पे अमावस्या योग बन गया है। तो जॉब में कोई कन्फ्यूज़न हो सकती है, जॉब में कोई ऐसी बात हो सकती है कि आपका कसूर नहीं भी हो, फिर भी सब आप पे शक करें, आपको ही कसूरवार ठहराएँ, आपको ही घेरे में लेने की कोशिश करें। पर ये चीज़ें इतनी जल्दी टलेंगी नहीं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है छठे घर में, सूर्य और चंद्रमा क्योंकि यहाँ पर है और आपके 12वें घर का मालिक भी यहाँ पर बैठा है और सूर्य जो है आपके लगन के मालिक हैं। बहुत देर से आप थोड़ा-सा ऐसा फ़ील कर रहे होंगे और कन्फ्यूज़न अब बढ़ रही है। तो आपको जब 28 तारीख को शुक्र जब राहु के साथ उच्च के हो जाएँगे ना, यहाँ पर 10वें घर का मालिक जब उच्च का हो गया और अष्टम घर में हो गया आके और सप्तम घर का, अब आपको थोड़ा-सा और यहाँ पे ध्यान से रहना पड़ेगा। क्योंकि दसम का मालिक अष्टम में यानी हर्डल्स के घर में और भी राहु जैसे प्लेनेट के साथ आ गया और पहले ही यहाँ पे चंद्रमा अमावस्या योग में फंसे हुए हैं। तो आपको भी थोड़ा-सा ये हफ्ता है तो ध्यान रखने वाले। देखिए सारे दिन, सारे महीने अच्छे नहीं बीतते हैं, कुछ आ जाते हैं बीच में इस तरह के, लेकिन उससे हमें डरना नहीं है, हमें एक्चुअली रेमेडी करनी है। आप यहाँ पे क्योंकि आपके भी चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं, आप भी हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं, मंदिर में जाके आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो सेवा गुप्त रूप से कीजिएगा। आप मंदिर में सेवा कर सकते हैं, रूटीन अच्छी फ़ॉलो कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी और चंद्रमा महाराज यहाँ से तो निकल जाएँगे कन्फ्यूज़न के दौर से, फिर विष योग बना लेंगे आपके सप्तम घर में। एक्चुअली जब हमारे वर्क प्लेस में प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे पहला गुस्सा, सबसे पहली बहस जो है वो अपनी लाइफ़ पार्टनर के साथ होती है। तो वो फ्रस्ट्रेशन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये भी एक विष योग है तो वहाँ पे डेफ़िनेटली आप उनसे कुछ ऐसा कड़वा बोल जाएँगे या आप बिज़नेस में हैं और आप बिज़नेस पार्टनर्स आपके साथ हैं तो उनके साथ आप गुस्सा निकाल सकते हैं। क्योंकि ये खर्चों के घर के मालिक भी आके बैठ गए हैं तो हो सकता है इस समय आप अपनी वाइफ़ या बिज़नेस पे और कुछ खर्चा करें, ऐसा कुछ खर्चा करना पड़ जाए व्हिच यू डोंट वांट, जो आप चाहते नहीं थे एक्चुअली पर करना पड़ गया। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है, देखिए हम कहते हैं हमारे पे खर्चा हो ना भगवान हमारे से दान करवा ले। तो अगर आप एक चैरिटी इस वक़्त जो है करना चाहें अपनी वाइफ़ के साथ या पार्टनर के साथ मिलके किसी की हेल्प कर दें ज़रूरतमंद की और हरे कृष्ण मंत्र का जप करें तो शनि और चंद्र दोनों ही खुश हो जाएँगे। यहाँ पे चंद्रमा जो है 1 फरवरी को जो है अष्टम घर में आ जाएँगे। अब अष्टम घर में आए हैं, ठीक है, विपरीत राजयोग की स्थिति बन गई है, 12वें घर का मालिक यहाँ पे है, लेकिन राहु महाराज ने ग्रहण लगा दिया ना। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भैया जब 12वें का मालिक अष्टम में आ जाए तो वो साफ तौर पे कह रहा है कि अपने आप में बदलाव ले आओ, ट्रांसफॉर्मेशन ले आओ।
हालाँकि स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, नींद अच्छे से नहीं आए, परेशानी है यार पूरा हफ्ता कैसा निकल रहा है मेरा। लेकिन अगर आपने मेरी बात गाँठ बाँध ली और पहले ही दिन से यानी 26 जनवरी से आप हरे कृष्ण मंत्र का जप लगातार कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम सुन रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, तो ये जो बाधाएँ आने वाली थी, ये आएँगी ज़रूर, लेकिन हाथी की तरह जो आकार की आने वाली बाधा एक चींटी के आकार की जितनी होके रह जाएगी और छू कर निकल जाएगी और आपका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। करना क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, अपने आप में बदलाव लाना है, सेवा करनी है, मंत्र जप करना है और लोगों की हेल्प करनी है, ज़रूरतमंद लोगों की। ये देखिए आपके लिए 15 मार्च से एस्ट्रोलॉजी का कोर्स घर बैठे ज़ूम के ज़रिए ला रहे हैं और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। आप कभी भी ये डिटेल भी पूरी हमने इसीलिए लिखी है कि आप देख लें कि शुरू से आप क्या सीखने वाले हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप डिटेल्स भेजें, अपनी नाम लिख के भेजें, आपको पूरी डिटेल्स आ जाएगी। वर्गो असेंडेंट वर्गो वालों के लिए कहानी है कि भैया 26 जनवरी को चंद्रमा महाराज सैजिटेरियस यानी कि धनु में जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपके लिए वो चतुर्थ घर में अपनी ही एक पक्के घर में आ रहे हैं, तो यहाँ पर ठीक है। मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। कोई लाभ भी हो सकता है प्रॉपर्टी की खरीद-फ़रोख्त से। आपके लिए एक अच्छा समय ये रहने वाला है। लेकिन इसके बाद से जो चंद्रमा की जर्नी शुरू हो जाएगी, चंद्रमा यहाँ पर है वो अमावस्या योग में पंचम घर में आ जाएगा। मन तो खुश था, अब दिमाग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में आ गया है। हालाँकि वो गेम्स को लेके भी हो सकता है, वो बच्चों को लेके भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, वो अपने रोमांटिक पार्टनर को लेके भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, उस और रोमांटिक पार्टनर या बच्चों के साथ कन्फ्यूज़न का विषय आपका ईगो भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बुद्धि लगाने की ज़रूरत है कि ईगो से किसी का भला नहीं होगा, ना ही किसी का हुआ है, ना कोई बड़ा बना है। तो इस तरह की सोच अगर आप रखेंगे तो शायद ईगो नहीं करेंगे और बच जाएँगे जो नुकसान होने वाला है उससे। फिर यहाँ पे शुक्रदेव महाराज 28 तारीख को जो है वो अ, अब शुक्र सही स्थान में आ गए, सप्तम उनका अपना घर है, लेकिन बहुत देर से आपका लाइफ पार्टनर या अपने बिज़नेस पार्टनर से नहीं बन रही थी, खासकर अगर आप राहु की दशा, अंतर्दशा में या उनकी सेहत ठीक नहीं थी। अब शुक्र यहाँ पर आ गए हैं और शुक्र यहाँ पर आए हैं 9वें घर के मालिक होके और दूसरे घर के मालिक होके। अब यहाँ पे सडन लॉस या सडन गेन बिज़नेस में दिखाई देता है, डिपेंड्स ऑन द नेटल्स चार्ट, आपके बर्थ चार्ट में क्या प्रॉब्लम है या क्या सही चल रहा है इस वक़्त। भाग्य के साथ मिलता दिखाई दे रहा है और वेल्थ का मालिक भी है ये, तो सडन लॉस या सडन गेन की स्थिति जो यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। लेकिन इस दौरान चंद्रमा महाराज विष योग बना लेंगे आके आपके छठे घर में। इस दौरान ना तो आपको लोन लेना है ना देना है। इस दौरान आपको कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जो आपको दवाई या हॉस्पिटल के चक्कर में डाल दे। इस वक़्त आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है अपने वर्क प्लेस पे अपने साथी एम्प्लॉइज़ के साथ जो आपको मुश्किल में डाल दे। कई बार आप बोलो मैं तो स्मार्ट हूँ, मुझे कौन देख रहा है, तो पता लगा किसी ने आपका ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और बॉस को दिखा दिया। आपके लिए मुश्किल का सबब वो बन सकती है। तो विष योग जब छठे घर में बन रहा है, तो भैया सेहत का भी ध्यान रखना है और ऑफ़िस में भी आपने ध्यान रखना है। हालाँकि चंद्रमा 1 फरवरी को भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आएँगे। यहाँ पर वो राहु देव के साथ ग्रहण में आ गए हैं। तो बिज़नेस और लाइफ पार्टनर के साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसमें फिर से एक बार कन्फ्यूज़न की स्थिति है। देखिए, अभी रहेगी जब तक राहु यहाँ पे है, तो बहुत जल्दी आप एक बड़ा रिलीफ़ मत एक्सपेक्ट कीजिए। पर क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आए हैं, अगर आप फ़ॉरेन कंट्री में हैं, आपकी वाइफ़, आपके पार्टनर्स फ़ॉरेनर हैं, तो यहाँ पर एक स्थिति बन सकती है सडन गेन या आपकी ऐसी एक स्थिति बन सकती है जहाँ पे आपको मुनाफ़ा हो जाए। और अगर आप कहीं मीडिया इंडस्ट्री या शुक्र के काम से जुड़े हो और वो काम फ़ॉरेन कंट्री से जुड़ा है और पार्टनर भी वहाँ के, तो गेन्स का मालिक यहाँ पे आके आपको एक सडन गेन्स भी दिला सकता है। 15 मार्च एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक कोर्स ज़ूम के ज़रिए घर बैठे आकाश जी के साथ एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका है। कोर्स सामने है, नंबर सामने है, फटाफट से एनरोल कर लें, बड़ा मज़ा आएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। लिब्रा असेंडेंट यानी कि तुला, तुला वालों के लिए ये जो गोचर है, ये तीसरे घर से शुरू हो रहा है चंद्रमा महाराज का धनु में, वहाँ पे वो चले जाएँगे 26 जनवरी को। अब देखिए यहाँ पे 10वें घर के मालिक होके आए हैं, तो डेफ़िनेटली आपसे बॉस आपका बहुत सारे एफ़र्ट्स मेहनत कराने वाला है। हालाँकि आप इमोशनली भी उसमें पूरी तरह अटैच रहेंगे, अपना मन पूरा उसमें डाल देंगे, लेकिन क्या बॉस उससे खुश हो पाएगा? वो तो खुश हो जाएगा क्योंकि अगले दिन चंद्रमा जो है 28 तारीख को कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा और वो बॉस के घर को देख भी रहा है, प्रोफेशन के घर को, वहाँ तो चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन आपका मन कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। अब वो कन्फ्यूज़न आपको अपने काम से सैटिस्फैक्शन मिला कि नहीं मिला उसकी वजह से है या फिर आपके माताजी की सेहत ठीक नहीं है उसकी वजह से है। इस वक़्त आपको कोई प्रॉपर्टी की डील नहीं करनी है, कोई व्हीकल का परचेज़ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ग्रहण लगा है, तो कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी है कि आप धोखा खा जाएँ। तो 2 सवा 2 दिन शांति से इसको जाने दीजिए। फिर शुक्रदेव महाराज जो हैं वो छठे घर में आके राहु महाराज के साथ ग्रहण से तो पीड़ित हो जाएँगे, लेकिन उच्च भी हो जाएँगे। लगन का मालिक उच्च हुआ है, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है।
अब क्या मुझे डरना भी चाहिए कोई शत्रु नुकसान पहुंचा देगा? नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अष्टम घर का मालिक यहाँ पे उच्च पे हुआ है। अब जो आपका शत्रु है, रोग है, ऋण है, वो छू मंतर पता भी नहीं लगेगा पिछले 30 दिन में, अगले 30 दिन में जो आपके साथ होने वाला है, कहाँ आपके शत्रु भाग गए, कहाँ आपका लोन भाग गया, कहाँ आपकी बीमारी भाग गई। हालांकि हेल्थ के मामले में ये मैं कहूंगा कि आपको उसमें थोड़ा सा चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि लगन का मालिक है। लेकिन शत्रु वत्रु सब ठिकाने लग जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अष्टम का मालिक यहाँ पे आया है, छुपे हुए शत्रु को वो खुद से ठिकाने लगा देगा। लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस में आपको किसी महिला कर्मचारी से नहीं उलझना है, नहीं पंगा लेना है, आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है। वो आपके लिए जो यहाँ पर परेशानी का सबब बन सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्रमा महाराज विष योग बनाएंगे आपके पंचम घर में। आप जब मन परेशान था तो डेफिनेटली यहाँ पे दिमाग में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इस वक्त ना तो आपको स्पेकुलेशन में कुछ करना है, यानी कि स्टॉक शेयर मार्केट, कहीं आपको पैसा नहीं लगाना है। इस वक्त आपको अपने स्टार्टअप में अड़चन दिखाई दे रही है तो कुछ देर के लिए रुक जाना है। इस वक्त अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ कोई कंफ्यूजन हो रही है तो कुछ विश नहीं उगलना है मुंह से, विश योग है ऐसा कुछ नहीं बोल देना है कि आपको छोड़ के चले जाए। इस वक्त बच्चों के साथ आपको कुछ कंफ्यूजन लग रही है तो उनको भी आपने ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिसके लिए आपके लिए उनके मन में जो है नफरत आ जाए। ठीक है, चंद्रमा यहाँ पे आया है तो आपको थोड़ा-सा अपने प्रोफ़ेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 10वें घर का मालिक अपने से अष्टम आके बैठा है, तो वर्क प्लेस पे भी अपने बॉस से भी कुछ भी आपने गलत-चलत नहीं बोलना है। कुल मिला के टिप ऑफ द डे आपके लिए ये है कि आपको भी शांत रहने की ज़रूरत है, चुप रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके वर्क प्लेस के आस-पास, मन और दिमाग के आस-पास चीज़ें ज़्यादा घूम रही हैं। इसके बाद फिर आपके लिए 1 फरवरी को चंद्रमा महाराज जो हैं वो छठे घर में आके जो हैं वो आ जाएँगे और ग्रहण में आ जाएँगे राहु देव के साथ। हालाँकि चंद्र शुक्र का योग है, अच्छा योग है, लेकिन 10वें घर का मालिक यहाँ पे आया है। तो मैं फिर वही कहूँगा कि प्रोफ़ेशन के घर का मालिक यहाँ पर आया है तो आप प्रोफ़ेशनली ग्रो कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, पर राहु भी वहाँ पे है, कन्फ्यूज़न यहाँ फिर से बनी रहेगी। इसने ऐसा कहा कि नहीं कहा, किसको कहा, क्यों कहा? एक पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है, उससे आपको थोड़ा-सा बच के रहना है कि उस पॉलिटिक्स में आपके आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपके साथ पॉलिटिक्स करने वाला फीमेल ही होगा। क्योंकि चंद्र और शुक्र वहाँ पर हैं, तो आपके साथ वहाँ पर वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स हो सकती है। थोड़ा सजग, थोड़ा बच के, आँख, कान, नाक खोल के, हालाँकि राहु वहाँ पे है, बहुत देर से आप एकदम अपना झंडा परचम फहरा के बैठे होंगे, पर भैया 2 दिन का चंद्रमा भी कई बार ऐसा पॉलिटिक्स करवा जाता है, नुकसान करवा जाता है, थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 15 मार्च को आप एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आकाश जी आपको घर से बैठ के ज़ूम के ज़रिए सिखाने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। जिन लोगों ने अब तक इतने बैचेज़ अटेंड किए हैं आकाश जी के, वो जानते हैं कि किस तरह हँसते-खेलते वो इन डेप्थ में विद स्टोरीज़ पढ़ाते हैं और बहुत मज़ा भी आता है। बिल्कुल शुरू से आप सीखने वाले हैं। सो मोस्ट वेलकम, आइए सीखिए, आप बड़ा एन्जॉय करेंगे। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, और वृश्चिक वालों के लिए चंद्रमा महाराज जो है वो दूसरे घर में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर 9वें घर का मालिक दूसरे घर में आया, तो भाई भाग्य से धन तो बनने ही बनना है। फैमिली के साथ भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, अच्छा समय बिताएंगे, वेल्थ क्रिएशन होगी, ये पक्का है। लेकिन फिर 28 जनवरी को चंद्रमा महाराज ग्रहण लगा देंगे आपके तीसरे घर में। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है भाई साहब, क्योंकि ग्रहण लग रहा है कहाँ पे, हमारे कम्युनिकेशन में, लेकिन वो आपके भाग्य को पूरा मजबूती दे रहे हैं चंद्रमा वहां से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी छोटी यात्राएँ थोड़ी ध्यान से करनी है। कोई सेल्स डील आपको प्रिपेयर करनी है, वो ध्यान से करनी है, उसमें कोई किंतु-परंतु ना हो जाए। कम्युनिकेशन आप कहीं करने जा रहे थे तो 2 सवा 2 दिन के लिए रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर ग्रहण है। छोटे भाई-बहनों के साथ भी या तो उनकी सेहत को लेके या कुछ और मैटर को लेके आप उनके साथ कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं। और जब ऐसी कन्फ्यूज़न शुरू होती है, क्योंकि ग्रह तो अपना काम करते ही हैं, तो उससे चीज़ें, अब देखिए शुक्र कहाँ आ गया 28 तारीख को, भले ही उचके हो गए शुक्र महाराज, लेकिन 12वें घर का मालिक यहाँ आके उचका हुआ है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सडनली आपके पेट या लीवर में आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। आप कहेंगे यार अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भैया मुझे ध्यान रखना है अपने लीवर का, अपने पेट का, बिल्कुल ध्यान रखना है। पर पता क्या है, यहाँ पर देखिए शुक्र महाराज जो आए ना आपके यहाँ पर, सिर्फ राहु शुक्र जब यहाँ पर आते हैं ना, तो आपको एक ये भी हो सकता है कि अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ कोई कंफ्यूजन या विवाद जैसी स्थिति हो जाए। राहु है ना, वो तो भ्रम फैला देते हैं, कोई भ्रम हो जाए एक दूसरे, इसका चक्कर उसके साथ तो नहीं है, इसको मैंने किसी से फोन पे बात करते देखा, इसने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, ये चीजें हो सकती है। यहाँ फिर आपको यहाँ पर अपना कोई एक
लव भी मिल सकता है, नया रोमांटिक पार्टनर भी मिलने के पूरे चांसेस हैं। और ये भी पूरे चांसेस हैं कि वही वो दूसरे देश या दूसरी जगह से हो। पूरे चांसेस हैं इस चीज़ के। आपने ध्यान रखना है भैया, क्योंकि प्यार वो चीज़ नहीं है जो रोज़-रोज़ बदली जा सके, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। चंद्रमा विष योग यहाँ पर देखिए चतुर्थ घर में बन रहा है। अपनी माताजी के साथ तीखा नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है। हाँ, उनकी सेहत को लेके परेशान आप रह सकते हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। और ऐसी स्थिति भी बन रही है कि आप कुछ यू नो कई बार हम समझते हैं भैया ये तो बुजुर्ग हो गया, इनको क्या पता। तो उस स्थिति में मत आइएगा, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं ना, जो माँ है वो माँ ही है। तो और यहाँ पे इस वक्त आपने कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर विष योग बन रहा है और वो आपके फेवर में नहीं है। हालांकि भाग्य का मालिक चंद्रमा यहाँ पर आके बैठा है, जो आपको बचाएगा, आपको सेव करेगा। लेकिन अपने से कहाँ आके बैठा है वो भी आप देख लीजिए। चौथे घर में आके बैठा है, अपने से अष्टम बैठा है। शांत रहिए, नो बिग डिसीजन, कुछ नहीं करना है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मदर की सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ पर फिर वही बात, चंद्रमा यहाँ पर आ गया है, भाग्य का मालिक भाग्य में आया है, अच्छी बात है। लेकिन राहु महाराज के यहाँ होने से चीजें ऐसी फलीभूत नहीं होंगी। और अब वो जो लव रोमांटिक मैटर था या बच्चों का मैटर था, उसको लेके आप थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे। अब आप जो डिसीजन लेंगे बच्चों से रिलेटेड या प्यार से रिलेटेड इन दिनों में, 1 फरवरी के बाद, तो अगले 2 सवा 2 दिन के लिए आप इमोशनली डिसीजन लेंगे। आप सुनेंगे ही नहीं। हालांकि ये दिमाग में बन रहा है सब कुछ, पर दिमाग में क्या हो गया, ग्रहण लग गया, किसका, चंद्रमा का, किसके साथ, राहु के साथ। ऐसा भ्रम फैलेगा कि आप इमोशनली डिसीजन ले लेंगे। तो ऐसा डिसीजन ज्यादा अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 15 मार्च से आपके लिए लगाने जा रहे हैं आकाश जी, घर बैठे जूम के जरिए आपको सिखाएंगे। पूरा कोर्स सामने लिखा हुआ है, आइए सीखिए और एंजॉय कीजिए। सेजिटेरियस यानी कि धनु, 26 तारीख को चंद्रमा महाराज आपके लगन में आ जाएंगे। और लगन में जब अष्टम घर के मालिक आए हैं तो हर्डल्स तो फील होंगी, हर्डल्स तो क्रिएट होंगी, लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप रिसर्च में हैं, आप ऑकल्ट में हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं, सारी चीजों में, तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक गहन चिंता, कोई ऐसी जो नहीं डर होना चाहिए, वो आपके मन में लगा रहेगा, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। और फिर 28 तारीख को चंद्रमा महाराज जो है आपके दूसरे घर में चले जाएंगे। अब यहाँ पर वो आपकी वाणी को ग्रहण लगा रहे हैं, तो सोचने बोलने से पहले आपने 300 बार सोचना है, फिर आपने बोलना है। यहाँ पे परिवार में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर आपके लिए एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपको लगेगा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ही नहीं समझ आ रहा है, फैमिली नहीं मेरी बात सुन रही है। अब भाई कंफ्यूजन हो ही जाती है कई बार, फैमिली भी आपको नहीं समझ पाती। और यहाँ पे वो संयोग अभी बनता दिख रहा है, संयोग कहे या क्या कहे, चंद्रमा यहाँ पर आए, अमावस्या का योग है, ये 1.25 दिन आपको ध्यान से रहना है। फिर शुक्र उच्च के हो जाएंगे। अब जब राहु और शुक्र उच्च के हो रहे हैं आपके चतुर्थ घर में, और 11वें घर के मालिक होकर यहाँ पर वो आए हैं, और छठे घर के मालिक होकर आए हैं, तो माता की सेहत को दिक्कत, वैसे तो आपकी माता की सेहत पिछले काफी समय से थोड़ी अप डाउन रही होगी। पर अब यहाँ पे जो है छठे घर के मालिक आके उठ के हो गए, तो माता की सेहत को दिक्कत भी हो सकती है। और यहाँ पे आपको कोई सडनली लोन आपने अप्लाई किया था, वो भी आपका अप्रूव हो सकता है। आपको सडन प्रॉपर्टी से कोई एकदम गेन हो सकता है। सारी स्थितियां बनी हुई है। लेकिन आपके चार्ट में क्या दशा अंतरदशा चल रही है, क्या प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे चंद्रमा महाराज विष योग बनाएंगे आपके कम्युनिकेशन के घर में आकर। देखिए अब अष्टम घर का मालिक अपने से अष्टम आके बैठ गया है, तो वो विष योग भी बना रहा है। तो इस वक्त आप ना नेबर्स के साथ झगड़ना, या सोसाइटी में या सोशल मीडिया पे कुछ, या ट्विटर और उस पे कुछ आप ऐसा मत लिख दीजिएगा जो आपके लिए फिर जो है मुश्किल का सबब जो है बन जाए। तो इन चीजों से आपको जो है सावधान रहने की जरूरत यहाँ पर है, बिल्कुल है। क्योंकि आप कुछ ऐसा ना बोल दें, या आप कुछ ऐसी बात ना कह दें जो आपके लिए ही फिर मुश्किल का सबब बन जाए। तो फेसबुक, इंस्टा और ये ट्विटर वीटर पे कुछ भी कमेंट करने की जरूरत नहीं है अभी इन दिनों में। फिर इसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर मन को भी ग्रहण लग गया, और वो अष्टम घर का मालिक है, हालांकि अपने 9 में आके बैठा है, पर राहु ने यहाँ पर ग्रहण लगा दिया। तो मदर की सेहत और प्रॉपर्टी को लेकर तो आपको बिल्कुल सजग रहना है। नो बिग डील्स, मदर की सेहत को लेकर आपने कोई कोताही नहीं बरतनी है। ये सब चीजें इस वक्त यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के आपके लिए ध्यान रखने की जरूरत है। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम लगा रहे हैं, तो आइए आप मिलके हम एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे आकाश जी के साथ बैठ के। फोन नंबर स्क्रीन पे है सामने, बस आपने इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए चंद्रमा महाराज का गोचर जो है वो देखिए कहाँ हो रहा है, 12वें घर में हो रहा है। अब यहाँ पे लाइफ पार्टनर के साथ पहले अगर प्रॉब्लम चल रही है, डिस्टर्बेंस चल रही है, अब उन पे और थोड़ा सा खर्चा भी होता दिखाई दे रहा है, या एक छोटा सा 2-3 दिन का टूर उनके साथ बाहर का हो जाएगा। ये स्थिति तो आपकी यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। फिर 28
जनवरी को चंद्रमा महाराज आपके लगन में आ जाएँगे। अब यहाँ पे जो ग्रहण लग रहा है वो लगन में लग रहा है। यहाँ पे जो अमावस्या योग है लगन में है। हालाँकि वो आपको 7th हाउस को मजबूती दे रहे हैं, जो रिश्ता टूटने के कगार पे था, प्रॉब्लम्स थी वहाँ तो ठीक है, लेकिन अभी भी मन में कोई कन्फ्यूज़न है। आप बिना बात की जो कह सकते हैं आप पे तोहमत लग सकती है, बिना बात की बदनामी वाला मसला हो सकता है, आपने कुछ किया भी नहीं फिर भी आपको ही सब घेरे बैठे। ये होता ही है मकर वालों के साथ। तो ये आपके लिए यहाँ पर स्थिति बन रही है, तो ध्यान आपने ये रखना है कि अपनी इमेज को बहुत अधिक ध्यान रखते हुए आपने चलना है। और फिर उसके बाद शुक्र महाराज उच के हो जाएँगे। अब यहाँ पर आपको अपने छोटे भाई-बहनों से लाभ एकदम सडन जो प्रॉफ़िट है यहाँ पर होने की संभावना है, क्योंकि राहु और शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। और क्योंकि आपके लिए शुक्र योगा कारक का प्लैनेट है, 5th और 10th का मालिक है, तो प्रोफ़ेशन में भी आपको सडन गेन होने की संभावना है। अपनी स्किल्स के ज़रिए कोई स्टार्टअप आप कर रहे थे, अपनी स्किल्स और कम्युनिकेशन का मैच करके आप कुछ करते हैं, सोशल मीडिया पे आप हैं, तो आपको अपनी इनकम में यहाँ पर जंप दिखाई देगा। अब यहाँ पे शनि और चंद्र क्योंकि इकट्ठे हो गए हैं, तो भैया मकर वाले तो बहुत ज़्यादा कई बार कड़वा बोल जाते हैं, क्योंकि नियमों के सख्त होते हैं, तो यहाँ पर चुप, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है। ख़ासकर परिवार में जो है वो कन्फ्यूज़न हो सकती है और आप कुछ ऐसा उत्तेजना में बोल जाएँ, जो फिर स्थिति खराब हो जाए, उससे आपको यहाँ पर बचने की ज़रूरत है। ना तो कुछ बाहर खाना है, ना कुछ बाहर बोलना है। खाना भी घर का है और बोलना भी घर के अंदर ही है, लेकिन प्यार से, क्योंकि यहाँ पर विष योग बन रहा है और लाइफ़ पार्टनर के साथ भी आपने कड़वा नहीं बोलना है। प्रॉब्लम अगर लाइफ़ पार्टनर और फैमिली के बीच की है, तो आपको सुलझानी है शांति से बैठ के। फिर यहाँ पे चंद्रमा महाराज ग्रहण लगाएँगे। अब यहाँ पर छोटा भाई आपका थोड़ा-सा या बहन आपकी थोड़ा-सा परेशान दिखाई दे सकती है। छोटी यात्रा में आप जा रहे हैं तो वो परेशानी हो सकती है। कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। सोशल मीडिया के बिज़नेस में है तो आपको लग सकता है यार, जितनी मेहनत करके मैं कर रहा हूँ उतना मुझे रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको ऐसी दिक्कत हो सकती है, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। और क्योंकि 7th हाउस का मालिक भी वहाँ पर है, 3rd हाउस में, तो अगर वाइफ़ के साथ कोई प्रॉब्लम है, लाइफ़ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो कम्युनिकेशन के ज़रिए सुलझाने की यहाँ पर ज़रूरत है। उसमें आपको लाभ होगा अगर आप कम्युनिकेशन के साथ उन चीज़ों को सुलझाएँगे, रेदर देन कि आप बहस में आ जाएँगे, तो वहाँ पर नुकसान हो सकता है, वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 15 मार्च से क्लासेस हैं, आइए मोस्ट वेलकम। और सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, ज़ूम के ज़रिए घर बैठे आकाश जी के साथ एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। पूरा कोर्स लिखा है, फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है, बस आप मैसेज भेज दीजिए। एक्वेरियस यानी कि कुंभ लग्न वालों के चंद्रमा महाराज जो हैं वो धनु यानी कि आपके 11वें घर में जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये स्थिति ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालाँकि छठे घर का मालिक गेंस में गया है, तो गेंस तो होंगे लेकिन कुछ चैलेंजेस के बाद। यानी कि आपके शत्रु आपको हानि पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, चैलेंजेस आपके सिर पे फेंक सकते हैं और उसके बाद कहीं जाके आपको गेन्स हो, ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो यानी कि गेन्स तो होंगे लेकिन चैलेंजेस के बाद। अब यही चंद्रमा आपका 12वें घर में चला गया, भैया फ़ॉरेन में नौकरी आपको मिलने के चांसेज़ है, एमएनसी में नौकरी मिलने के पूरे चांसेज़ है। हालाँकि वहाँ पे क्योंकि ग्रहण लगा हुआ है, तो तुरंत बटा तुरंत सारे काम नहीं हो जाएँगे। चांसेस पूरे बने हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सरकारी अड़चन, कागज़ी अड़चन वो आपको ज़रूर आएगी, क्योंकि बुध भी वहाँ पे है और सूर्य भी वहाँ पे है। अब यहाँ पर 28 जनवरी को शुक्रदेव महाराज जो है आपके दूसरे घर में चले जाएँगे। यहाँ पर वो उच्च के हो जाएँगे। आपके लिए शुक्र योगा कारक है। दूसरे घर में जाके उच्च के हो रहे हैं। तो सडन गेन्स की संभावना है भाग्य के ज़रिए, प्रॉपर्टी के ज़रिए एकदम से गेन हो सकता है। लेकिन वो एकदम से लॉस ना बने उसके लिए आपने ध्यान ये रखना है कि जो भी काम करना है, प्रॉपर्टी से मैटर है, वेल्थ से रिलेटेड है, लंबी यात्राओं से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड मैटर है, क्योंकि आजकल राहु यहाँ पे चल ही रहा है बहुत देर से, आप कड़वा तो बोल ही रहे हैं। आप ऐसा तो बोल ही रहे हैं कि किसी को समझ नहीं आता आप क्या बोल गए। तो राहु डिप्लोमैटिक भी है, थोड़ी-सी डिप्लोमेसी भी आपको अपनी वाणी में रखनी पड़ेगी। शुक्र उच का हुआ है, लाभ लेने हैं तो थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक होके और सारी चीज़ें लिखे पढ़त एकदम पूरा देख के आपको चलने की यहाँ पर ज़रूरत है। क्योंकि राहु शुक्र की युति है ना, सडन गेन और सडन लाभ सडन लॉस देने में ये एकदम माहिर है और बने भी ऐसे घर में और देख भी अष्टम को ही रहे हैं शुक्र महाराज वहाँ पे नीच दृष्टि को। सो सडन लॉस ना हो उसके लिए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करते रहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। और ये आ गया विष योग। अब जहाँ वो फैमिली में क्रिएट हुई प्रॉब्लम और राहु और शुक्र वहाँ पे इकट्ठे हुए, कुछ वेल्थ को लेके, कुछ पैसों को लेके, कुछ प्रॉपर्टी को लेके, बहसबाजी, लड़ाई, तेरा, मेरा, इसका, उतना। अब यहाँ पे विष योग बन गया तो आप कुछ ऐसा ना बोल दें
जो आपके लिए फिर मुश्किल का सबब हो जाए। एक तो छठे घर का मालिक है, तो आपको ना तो कुछ गलत बोलना है जो आपकी इमेज खराब करे, ना तो कुछ गलत खाना है जो आपकी सेहत खराब करे, ना आपको गलत बोल के अपना कोई शत्रु क्रिएट करना है, क्योंकि शत्रु घर का मालिक भी वही है। रूटीन भी अपनी बहुत बढ़िया से फॉलो कीजिए, शनिदेव वहाँ पे बैठे हैं पिछले 2 ढाई साल से, तो अपना रूटीन अच्छे तरीके से फॉलो करके चलें, अपनी इमेज ढंग से करके चलिएगा। अब यहाँ पे शुक्रदेव महाराज उठ के हो जाएंगे 1 फरवरी को दूसरे घर में आके, तो ठीक है भाई, अगर ये यहाँ पर उठ के हो गए हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन चंद्रमा ने यहाँ आके ग्रहण लगा दिया, हालांकि छठे घर का मालिक वहां पे आया है, तो आपको प्रोफेशन के जरिए, अपनी सर्विस के जरिए वेल्थ मिलने की संभावना है, लेकिन टेंशन भी दिखाई दे रही है, और टेंशन वो वर्क प्लेस से जुड़ी टेंशन है, क्योंकि वहां पर राहु देव ने चंद्रमा को ग्रहण लगा दिया है। अगर राहु नहीं होते और चंद्र शुक्र यहाँ पे होते, तो मैं कहता भैया आपको जो काम कर रहे हो उसके जरिए आपको लाभ हो जाएगा, आपकी सर्विस में लाभ होगा, क्योंकि राहु वहां पर है, तो राहु सडन चीजें कराने में माहिर है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, अपने गले का, अपने तीत का, अपनी माउथ हाइजीन का, वो यहाँ पर खतरे में आ सकती है, उसकी वजह से भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अत्यधिक ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 15 मार्च से हम आपको करवाने जा रहे हैं। मोस्ट वेलकम एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स। आकाश जी के साथ बैठ के आप सीख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी जूम के जरिए। फोन नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज कीजिए, पूरा कोर्स स्क्रीन पे लिखा हुआ है। स्पाइसिस मीन वालों, आपके लिए चंद्रमा महाराज 10वें घर में आ रहे हैं, ठीक है, सुख शांति, प्रोफेशन में अच्छा रहेगा, सारी चीजें बढ़िया रहेंगी, स्किल्स का भी इस्तेमाल करेंगे, दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे, और अच्छा रिजल्ट ही आपको मिलने वाला है। लेकिन बहुत जल्द चंद्रमा महाराज 28 जनवरी को जो है वो 11वें घर में आपके चले जाएंगे। अब यहाँ पर 11वें घर में जाने का मतलब है सोसाइटी में जो ये ग्रहण लग रहा है अमावस्या सूर्य और चंद्रमा का, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि बच्चों की तरफ से, लव लाइफ की तरफ से सारी चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन यहाँ जो ग्रहण लग गया, लोग आपको गलत समझ बैठे, या कुछ आपके बारे में और ही सोच बैठे, या बड़े भाई बहन कुछ और सोच बैठे, ऐसी स्थिति जरूर बनती दिखाई दे रही है। तो शांति से, चुपचाप, समय के साथ अगर कोई बोल भी दे, हाँ जी करके आगे निकल जाइए, क्योंकि ये ज्यादा देर चंद्रमा यहीं नहीं रहने वाले हैं। शुक्र महाराज जो है 12वें घर में बहुत देर से चल रहे थे, लगन में आके उचके हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको वो मिक्स्ड रिजल्ट देंगे। एक तो आपको मेहनती बहुत ज्यादा बना देंगे, आपको पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बना देंगे, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनैलिटी में आएगा, लोग कहेंगे क्या ये वही व्यक्ति है जिसे हमने कल देखा था? लग तो नहीं रहा। 8वें घर का मालिक, ट्रांसफॉर्मेशन का मालिक वहां पे आया है, आपको थोड़ी सी चिंता भी दे सकता है, आपको थोड़ा सा डिप्लोमेसी से भी ध्यान काम लेना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि राहु लगन में है, डिप्लोमेटिक नहीं होंगे तो सीधा सीधा बात नहीं बनेगी। शुक्र यहाँ पर आपका, आपके लिए चिंता तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप रिसर्च के फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट के फील्ड में है, सर्जन है, इंजीनियर है, मैन्युफैक्चरर है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत का मालिक भी आके ऊंची हुए, तो आप एकदम सेल्फ मेड पर्सन बनकर यहाँ पर उभरेंगे। लेकिन पर्सनैलिटी आपकी जो है लोगों की जौल सी लगेगी, उनको एक भ्रम सा रहेगा कि ये व्यक्ति कौन है, ये वही व्यक्ति है जिसे हम जानते हैं, या ये कोई और व्यक्ति यहाँ पर उजागर हो गया है। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सभी लगन वालों के लिए, सभी राशि वालों के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बार बार पीड़ित हो रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम का जप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं। ये चीजें आप कीजिए, आपको लाभ होगा, ये मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ और ऐसा मेरा विश्वास भी है। फिर यहाँ पर चंद्रमा महाराज जो है वो 30 तारीख को विष योग का निर्माण करेंगे आपके 12वें घर में। अब भैया विष योग का निर्माण करके छठे घर को देख रहे हैं, 5वें घर, यानी कि 5वें घर आपका बच्चों, तो बच्चों से रिलेटेड कोई चिंता रह सकती है। हो सकता है आपको लगे यार कि यार ये मैं क्या करूं, पढ़ता ही नहीं है, या इसकी सेहत खराब हो गई, या इसने क्या खा लिया ऐसा कि मुझे इसे यार डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ रहा है, या दवाई लेनी पड़ रही है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप दान कर दें अंडर प्रिविलेज बच्चों को, ये होने से पहले अपने बच्चों के साथ जाएं, उनके हाथ से कहीं आप जो ऐसे बच्चों को आप कुछ दान करवा दें, तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। विष योग है, ध्यान रखिएगा, बन कहाँ रहा है, 12वें घर में बन रहा है। फिर उसके बाद 1 फरवरी को चंद्रमा महाराज आपके लगन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो मैं आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात कर रहा था कि लोग आपको डबल पर्सनैलिटी से समझेंगे, वो यहाँ पर चतुर्थ का मालिक आ गया है। हालांकि 5th हाउस का मालिक आया है, पर्सनैलिटी उभरेगी, स्किल्स, दिमाग का पूरा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति लोगों के लिए, आपके लिए बनी रहेगी। तो जरूरी है कि आप क्लैरिटी रख के चले, लोगों से क्लियर कम्युनिकेशन करें, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी घर है। कोई ऐसी कम्युनिकेशन ना करें कि लोग आपके बारे में गलत सोचें या अलग से सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके लिए हफ्ता बहुत शुभ रहे, और सबके लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप और विष्णु सहस्त्र नाम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भगवान करे आपका ये हफ्ता बहुत शुभ रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।